सोचो कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट गेम खेलना बहुत पसंद है और तुम एक दिन अपना फेवरेट गेम ऐसे ही खेल रहे हो और अचानक से तुम उस गेम के वर्ल्ड के अंदर फंस जाओ। अब तुम उस गेम के वर्ल्ड के बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम उस गेम के वर्ल्ड के फाइनल बॉस को मार न दो। और ऐसे ही तुम्हारे 2 साल बीत चुके हैं गेम के अंदर, तुमने वहां पे अपनी एक वाइफ रख ली है और तुम्हारी लाइफ अच्छी खासी बन चुकी है। लेकिन अब तुम चले गए हो फ्लोर नंबर 75 पे वहां के सबसे हार्डेस्ट बॉस से लड़ने के लिए। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किरीतो और आसुना गिल्ड मास्टर की बात सुन के फ्लोर नंबर 75 पे आते हैं पूरी टीम के साथ और यहाँ के इस स्केलेटन रीपर से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी फाइट कैसे चल रही है। हमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोग की फाइट चल रही होती है स्केलेटन रीपर के साथ। सब लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये स्केलेटन तो इन लोग को खत्म किया जा रहा होता है। लेकिन हमारे हीरो की गैंग अभी भी जिंदा रहती है। तभी स्केलेटन का हालत थोड़ा खराब होता है क्योंकि सब लोग मिलकर उसके ऊपर मल्टीपल अटैक मार रहे होते हैं और वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा होता है। लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है और अपना फाइनल अटैक मारने वाला होता है कि तभी वो खत्म हो जाता है और उसके बाद स्क्रीन पे आता है कांग्रेचुलेशंस का मैसेज। तो इसी के साथ इन लोगों ने 70 फ्लोर को क्लियर कर दिया है और लेकिन सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी इनको मालूम पड़ता है कि इनकी टीम में से कम 14-15 लोग अभी मर चुके हैं और ये लोग शॉक में है कि अभी भी इनको 25 फ्लोर्स और कंप्लीट करना है। तो किरीतो देखता है कि जो गिल्ड मास्टर होता है वो एकदम शान से खड़ा होता है। तभी उसको कुछ तो स्ट्राइक होता है, वो खड़ा होता है और तुरंत अटैक करता है गिल्ड मास्टर के ऊपर और तभी निकलता है एक प्रॉम्प्ट जिसपे लिखा होता है इमॉर्टल ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब है कि जो गिल्ड मास्टर है वो कोई प्लेयर नहीं है, वो इस गेम का ही हिस्सा है। तभी किरीतो बोलता है ये जो आदमी है इसको असल में गेम प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि इसका एचपी कभी 0 ना हो। इसका ये मतलब है कि ये आदमी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। फिर उसके बाद किरीतो बोलता है कि जब मैंने इससे लास्ट टाइम फाइट किया तभी मुझे मालूम पड़ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है ठीक है, तुम लोग पहचान चुके हो मैं कौन हूँ। मैं कोई गिल्ड मास्टर नहीं हूँ, मैं हूँ ये गेम का क्रिएटर, असली डीमन लॉर्ड। और तो और लेवल 100 पे तुम लोग को जिससे लड़ना है वो कोई और नहीं, मैं ही रहूंगा। तो ये सुन के एक बंदे को इस पे गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन हमारा मास्टर अपने ही कंट्रोल पैनल से उस बंदे को पैरालाइज करता है और बाकी सबकी हालत खराब करता है। वो हर एक इंसान को यहाँ पे पैरालाइज करता है और बोलता है कि ओए किरीतो, अब जब तूने मुझे पहचान लिया तो मैं तुझे एक रिवॉर्ड देता हूँ। अगर तूने मुझे अभी इसी वक्त इसी फ्लोर पे हरा दिया तो मैं ये गेम को खत्म कर दूंगा और यहाँ के सारे लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तू मुझसे हार गया तो तू समझ जा कि तेरे साथ क्या होगा। तो क्या तू ये चैलेंज लेता है? तो किरीतो बोलता है ठीक है, मैं ये चैलेंज ले लूंगा, क्योंकि वो उसी वक्त अपने सब फ्लैशबैक में देख रहा होता है कैसे सब लोग रो रहे होते हैं और सब लोग को मरना नहीं होता है। तो किरीतो खड़ा होता है, आसुना को बोलता है आसुना तुम टेंशन मत लो, मैं मरने नहीं वाला। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और जाता है मास्टर से लड़ने के लिए। फिर लेकिन मैच स्टार्ट होने के पहले वो अपने दोस्तों को थैंक यू बोलता है। इसमें आता है हमारा टकलू आदमी और तो और हमारा चमन ढोकला। इन लोग को ये थैंक यू बोलता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के रेडी होता है मास्टर से लड़ने के लिए। लेकिन लड़ने के पहले वो बोलता है कि मास्टर अगर मैं इस गेम में मर गया तो आप मुझे एक चीज प्रॉमिस करो कि आप ऐसा कुछ करोगे कि आसुना खुद को न मारे। तो मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसका टेंशन मत लो। फिर इनका फाइट स्टार्ट होता है। किरीतो हमला करता है मास्टर के ऊपर, मास्टर उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर धड़ाधड़ हमला करते रहते हैं। इनकी लेजेंडरी फाइट चलती रहती है और जो इसमें एनिमेशन होता है इनके स्वॉर्ड से स्वॉर्ड लड़ रहे होते हैं और भाई ये लोग लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। किरीतो मल्टीपल अटैक मारता है मास्टर के ऊपर लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि मास्टर अपने शील्ड से खड़े रहते हैं वहां पे। उसी वक्त किरीतो अपने ब्लू वाले स्वॉर्ड को घुसेड़ता है मास्टर के ऊपर लेकिन वो उसके शील्ड से टूट जाता है। तभी मास्टर अपने रेड स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन उसी वक्त आसुना बीच में आती है और वो अटैक खा लेती है और इसी के साथ आसुना को अटैक लगता है और उसका एचपी 0 पे पहुंचता है। फिर आसुना रोते हुए किरीतो को गुड बाय बोलती है और वो हो जाती है खत्म। तो इस वक्त किरीतो एकदम से डिप्रेस हो चुका होता है लेकिन वो गुस्से में खड़ा होता है और वो आसुना का स्वॉर्ड उठा के रेडी होता है और मारता है मास्टर को। लेकिन वो इस वक्त पूरी तरह से अंदर से हार चुका होता है। तो मास्टर किरीतो के स्वॉर्ड को दूर फेंककर बोलते हैं कि तुम तो हार चुके हो। ऐसा बोल के वो किरीतो को अपने स्वॉर्ड से भोग देते हैं लेकिन किरीतो फिर भी खड़ा होता है और वो देखता है अपने एचपी को 0 पे जाते हुए और उसी वक्त उसका एचपी 0 होता है और किरीतो भी मर जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो वापस से रिवाइव होता है और वो अपने आप को गुस्से में लेके आके मास्टर को भोग देता है और मास्टर इस वक्त स्माइल करता है और बोलता है मेरा प्लान कामयाब हुआ। और ऐसे ही मास्टर का एचपी 0 हो जाता है और किरीतो ने आसुना के स्वॉर्ड से मास्टर को मार दिया होता है। इसका ये मतलब है कि किरीतो ने गेम कंप्लीट कर दिया। उसी वक्त हमें बताते हैं कि अभी बज रहा है 2:55 PM और आज का डेट है November 7 और इस वक्त SAO गेम कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें अगली सीन में दिखाती है किरीतो हवा में रहता है कहीं पे और वो देखता है कि फाइनल फेज इनिशिएट होने वाला होता है जिसमें 84% वो हो चुका होता है और वो बादलों के बीच में खड़ा रहता है। तभी उसे सुनाई देती है आसुना की आवाज। वो उसके पास जाता है, उसे पकड़ के रोता है। तभी आसुना और किरीतो दोनों ही हवा में देखते हैं कि जो ये SAO का बड़ा सा टेंपल होता है वो टूट के गिर रहा होता है। तभी मास्टर यहाँ पे आते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में और बोलते हैं कि देखो तुम लोग को मजा आया कि नहीं, ये मेरा फाइनल गेम था और यही मेरा प्लान था कि एंड में तुम में से कोई एक बंदा आके मुझे मारेगा लेवल 100 पे, लेकिन तुमको ये मौका इधर ही मिल गया। वेल इस गेम में टोटल 4000 के आसपास लोग मर चुके हैं और अभी जब ये गेम कंप्लीट हो रहा है तो मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक ऐसा गेम बनाऊं जो बिल्कुल ही इसी तरह का हो। वेल अभी देखो तुम्हें आसमान में दिख रहे होंगे सबके सब बर्ड्स भी ग्लिच होके एक ही जगह पे उड़ रहे हैं क्योंकि गेम पूरी तरह से बंद हो गया है। वेल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो गेम है ये ऐसे ही इस दुनिया में हमेशा बना रहे और मेरा ये फ्लोटिंग आइलैंड ऐसे ही फ्लोट करता रहे। ऐसे बोल के वो मल्टीपल ज्ञान की बातें देता है किरीतो को और उसको बाय बोलता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर ये पूरा कैसल फटता है और किरीतो और आसुना एक साथ बैठ के किस करते हैं और एक दूसरे को बाय बोलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि अब हम लोग असली दुनिया में जाके तुमसे
मिलेंगे और साथ में रहेंगे। फिर वो किरीतो को बोलते है कि किरीतो तुम्हारा असली नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा असली नाम है काजुता किरीगाया। तो वो बोलती है ठीक है, और बोलती है मेरा असली नाम तो आसुना युकी है और मैं 17 साल की हूँ। जैसे ही किरीतो आसुना का नाम सुनता है तो वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं असली दुनिया में जाकर तुम्हें डेफिनेटली मिलूंगा और हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तो वो भी बोलते हैं कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश थी तुमसे मिलकर और हाँ हम लोग मिलने वाले हैं। ऐसे बोल के वो लोग हक करते हैं, एक दूसरे को हेडबट करते हैं और आई लव यू बोलते हैं। उसके साथ किरीतो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में होता है और वो एकदम से दुबला पतला हो चुका होता है। वो अपने सर पे से ये गियर निकालता है और उसको आसुना की सब यादें आती है। एकदम से वो रोता है, खड़ा होकर वो ये ग्लूकोज का डिब्बा लेके आगे बढ़ता है और आसुना बोल रहा होता है। फिर वो ऐसे ही निकल जाता है इस हॉस्पिटल के बाहर। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, जो कि मुझे पता है कि गोल अभी कंप्लीट होने ही वाला है। तो मैं इस गोल को अपडेट कर रहा हूं और मैं ये रख रहा हूं कि हमें दिसंबर के एंड के पहले 1,75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, मतलब 1,75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो आप गोल कंप्लीट करिए और मैं आप लोग को ऐसे ही डेली एनीमे देता रहूंगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो और आसुना दोनों ही एक कुर्सी पे बैठ के मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन तभी किरीतो को दिखता है कि आसुना वहां से गायब हो गई है और पूरी दुनिया टूट रही है। तो वो अपने नींद से उठता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो नींद में था और वो उठ के आसुना के बारे में सोच के रोने लगता है। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि किरीतो की जो बहन होती है वो अपना ट्रेनिंग कर रही होती है और अपने स्कूल जाती है। वो रात दिन बैठ के ट्रेनिंग करती है और अपने भाई को अटेंड करती रहती है हॉस्पिटल के अंदर। ये सब असल में वो लोग हमें फ्लैशबैक दिखा रहे होते हैं कि जब तक किरीतो गेम खेल रहा था तब तक उसकी बहन उसकी जिंदगी कैसे जी रही थी। ऐसे ही वो अपनी ट्रेनिंग करती रहती है और जब किरीतो उसके पीछे आता है तो बोलता है कि बहन तुम तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग करने लगी हो। तो बोलती है तुम यहाँ पे चुपचाप बैठ के मेरा ट्रेनिंग देख क्यों रहे थे? तभी किरीतो उसको बोलता है तुम्हारा जो ये स्वॉर्ड है वो बहुत हल्का है, चलो तुम और मैं जरा प्रैक्टिस करते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग आता भी है? तो किरीतो सिर्फ स्माइल करता है। असल में बहन को क्या पता कि हमारा जो किरीतो है वो अभी अभी लेजेंडरी मास्टर को मार के गेम से बाहर निकला है। इसके स्वॉर्ड फाइटिंग के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता है। तो भाई मैं लिख के दे देता हूँ कि बहन 2 फटके में आउट होने वाली है। वेल, इसके बाद किरीतो और बहन स्टार्ट करते हैं फाइटिंग करना। तभी बहन देखती है किरीतो जो स्वॉर्ड के स्टाइल में खड़ा होता है, वो बोलती है तुम तो एकदम से ओपन हो। ऐसे बोल के वो किरीतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किरीतो अपने स्पीड से बहन को डॉज करता है। यहाँ पे इन लोग की फाइट चलती रहती है, लेकिन तभी ही किरीतो का बैलेंस बिगड़ता है और बहन उसके टकले पे एक बॉन्क मारती है और वो बोलती है कि किरीतो तुम तो बहुत कमजोर हो यार। मेरे को खुद को शौक लगा, ये बंदा जो अब तक इतना खतरनाक स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था वो रियल वर्ल्ड में एकदम बेकार है क्या? इसका ये मतलब है कि हम लोग जो गेमर्स है हमारा एम गेम में अच्छा होता है तो रियल वर्ल्ड में हमारा एम खराब होगा? भाई दिल टूट गया मेरा तो यार यहाँ पे। वेल, इसके बाद बहन आती है, अपना मुंह धोती है और किरीतो को बोलती है कि तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत कम हो गया है। तभी वो बोलता है कि बहन क्या तुम मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा सकती हो? तो बहन बोलती है ऑफ कोर्स। उसके बाद बहन आती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो किरीतो बोलता है नहीं खाना मैं बनाऊंगा और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल में। तो वो बोलती है किससे? आसुना से मिलने के लिए। तो वो बोलता है हाँ। फिर बहन थोड़ी सी शॉक होती है, पता नहीं क्यों, शायद इसकी बहन किरीतो से प्यार करती है। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो जाता है हॉस्पिटल में और वो आसुना के रूम के बाहर खड़ा होकर कार्ड को स्वाइप करता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि आसुना अभी भी गेम से कनेक्टेड रहती है और अब तक टोटल 2 महीने हो चुके हैं। तभी किरीतो को मालूम पड़ता है कि उसने 2 महीने तक गेम के बाहर आसुना को देखा ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि अभी भी ऑलमोस्ट 300 लोग ऐसे हैं जो कि गेम के अंदर अभी भी अटके हुए हैं और इसका रीजन क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तभी आसुना के पापा वहाँ पे आते हैं, वो किरीतो से थोड़ा बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो वगैरह वगैरह। उसी वक्त यहाँ पे एक और चश्मिश आदमी आता है जिसको देख के ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा इस एनिमे का अगला विलन होने वाला है। ये यहाँ पे आता है, किरीतो से हाथ मिलाता है, बोलता है कि अरे आप ही वो लेजेंडरी किरीतो हो ना जिसने एसएओ के सर्वर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था? वेल, मैं आसुना के फादर का एम्प्लॉय हूँ और तो और मेरी और आसुना की शादी होने वाली है। ये सुन के तो भाई जैसा किरीतो को धक्का लगा वैसे का वैसा धक्का मेरे को भी लगा। ये बंदा आसुना से शादी करने वाला जो कि इस वक्त बिस्तर पड़ी हुई है। भाई ये बंदा लाचार लड़कियों का बहुत फायदा उठाता है भाई, चश्मिश आदमी। वेल, इसके बाद आसुना के फादर वहाँ से निकलते हैं और तभी ये बंदा किरीतो के पास जाके बोलता है कि ओए मुझे पता है कि तू और आसुना पहले लवर्स थे गेम के अंदर, है ना, लेकिन इस बात को तू भूल जाना। ऐसा बोल के वो आसुना के बाल को सूंघता है, एकदम से ठरकी वाली हरकत करता है वो। उसके बाद वो कहता है ये आसुना सिर्फ मेरी है, भले ही वो इस वक्त सो रही है, लेकिन इसे मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। इसके बाद तू यहाँ पे कभी नहीं आएगा, समझाना? जो भी तुम्हारे बीच में था वो सब भूल जाने का और इसको मेरे लिए छोड़ देने का। ऐसे बोल के वो किरीतो के सामने थोड़ा शाना बन रहा होता है। तो किरीतो जाता है और वो इस बंदे का हाथ पकड़े बोलता है तुम आसुना को ऐसे टच नहीं कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि ओए तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब भी तुम्हारे एसएओ गेम ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन लोगों ने तुम लोग को बंदी बना के रखा है तो पुलिस ने आके उनके पूरे ऑफिस के ऊपर रेड मार दिया। उसके बाद उनके सर्वर्स चल नहीं रहे थे तो उसको किसने चलाया? सोच मैं खुद एक सर्वर हैंडल करने वाला बंदा हूँ। मैंने उनके सर्वर को मेरे कंपनी में अक्वायर किया, उसके बाद उनके सर्वर मैं चला रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि इस वक्त आसुना जो जिंदा है ना वो मेरे वजह से जिंदा है, तो वो मेरे ऊपर इतना फेवर तो कर ही सकती है ना कि वो मेरी वाइफ बन जाए। मैंने उसकी जान जो बचाई है और अगर मैंने सर्वर बंद कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम ये चाहते हो? तो ये सुन के तो भाई किरीतो को बहुत धक्का लगता है और इतना तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा चश्मिश बंदा जो है ना ये डेफिनेटली विलन है ये एनिमे का। इसको देख के ही मैं समझ गया था। उसके बाद वो किरीतो को
वो बोलता है कि ओए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुझे लास्ट टाइम मेरी वाइफ को देखना है तो देख ले मिस्टर हीरो, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कभी नहीं आना, लेकिन हाँ तू मेरे शादी में आ सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि किरीतो अपने रूम में डिप्रेस होकर बैठा होता है, तो उसकी बहन वहाँ पे जाती है और बोलती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बोल के वो अपने भाई का हाथ पकड़ते और बोलती है कि तुम जरा खुद को ध्यान दो, क्या आसुना को कुछ हो गया। तो वो रोने लगता है, तो फिर उसकी बहन उसको थोड़ा कंफर्ट देती है, बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हारी आसुना तुम्हारे पास आएगी। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब किरीतो हॉस्पिटल में होता है तब उसकी बहन को ये मालूम पड़ता है कि वो और किरीतो सगे भाई बहन नहीं है, ये दोनों बहुत दूर के रिश्तेदार है। इसीलिए उसकी बहन को किरीतो के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ता है और वो सोचते है कि वो खुद किरीतो के साथ शादी करेगी। आई मीन बहन तू क्या कर रही है, तुम लोग अलाबामा में नहीं हो, वो एक अमेरिकन स्टेट है जहाँ पे ये सब चलता है, लेकिन इधर ये सब नहीं चलता, तुम लोग जापान में हो, जापान में ऐसा नहीं चलता, तो बहन ये सब चीज के बारे में नहीं सोचने का। वेल जब वो उसकी मॉम से ये सब सुनती है तो उसको बहुत खुशी होती है। फिर इसके बाद वो किरीतो के ऊपर चद्दर डालती है और उसके बगल में बैठ के सो जाती है और बोलती है कि भाई मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोल के रोते रोते सो जाती है। फिर सुबह सुबह जब वो उठती है तो देखती है किरीतो उसको उठा रहा होता है, तो वो शर्मा के उसके रूम से बाहर भाग जाती है क्योंकि उसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने होते हैं। वेल इसके बाद किरीतो सोच रहा होता है कि उसकी बहन ने उससे जो बोला है वो सब कितना अच्छे से बोला है। तब किरीतो अपने कंप्यूटर पे बैठता है और उसको एक मेल आया होता है हमारे टकलू बॉय की तरफ से, और इस मेल में होता है आसुना का फोटो, और आसुना एक तरह से एक जेल के अंदर बंद होती है। तो ये फोटो यहाँ पे कैसे है और क्या आसुना अभी भी SAO गेम के अंदर अटकी हुई है? वेल वो गेम तो खत्म हो चुका है, तो अभी क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किरीतो जाता है हमारे टकलू बॉय से मिलने के लिए उसके कैफे शॉप में। वहाँ पे टकलू बॉय उसको बोलता है कि देखो मेरे पास ये एक गेम है जो कि सेम टू सेम SAO की तरह है, लेकिन इसका नाम है एल्फाइम ऑनलाइन, और ये गेम के अंदर सब लोग एल्फ्स होते हैं, और ये गेम में तुम नॉर्मली तुम्हारे लेवल अप नहीं कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारे स्किल्स के ऊपर रहना है। प्लस इस गेम का एक स्पेशल फीचर है कि तुम इसके अंदर उड़ सकते हो, जिस वजह से लोग ये गेम बहुत खेल रहे हैं। फिर हमारा किरीतो बोले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आसुना कहाँ पे है? तो वो बोलता है कि देखो ये जो वर्ल्ड है ये 9 लोगों से डिवाइडेड है, इसमें 9 रेस होते हैं, और तो और इनका मिशन ये है कि इनको एकदम टॉप पे पहुंचना है वर्ल्ड ट्री के, और वहीं पे कुछ लोग जाके उन्होंने ये फोटो निकाला जहाँ पे जो बंदी है ये एग्जैक्टली आसुना की तरह दिख रही है और ये एक जेल में बंद है। तो मुझे ये लग रहा है कि आसुना अभी इस गेम के अंदर फंसी हुई है। ये सब कैसे हुआ इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तभी किरीतो जैसे ही वो डिब्बे को उठाता है और उसके पीछे देखता है तो वो देखता है कि ये गेम को जो सर्वर कंट्रोल कर रहा होता है वह सेम टू सेम वही सर्वर होता है जो उस चश्मिश बंदे का होता है। तो किरीतो को स्ट्राइक होता है कि वो चश्मिश बंदे ने किसी तरह से आसुना को SAO गेम में से निकाल के इस गेम के अंदर डाल दिया है शायद से। वेल इसके बाद किरीतो बोलता है कि ठीक है मैं अब इस गेम के अंदर जाने वाला हूँ और मैं जाके इसमें से आसुना को निकाल के लेके आऊंगा। मीनवाइल यहाँ पे उसकी बहन के एक खारी होती है और किरीतो के बारे में सोच रही होती है। बहन को तो डेफिनेटली किरीतो बहुत पसंद है। तभी किरीतो यहाँ पे आता है तो उसको थोड़ा झटका लगता है, तो वो थोड़ा जूस पी के अपने केक को बाहर निकालती है। मीनवाइल किरीतो उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं आसुना को वापस से लेके आऊंगा। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और अपने उसी गेम वाले मशीन को पहन के लेट जाता है और बोलता है प्लीज मेरा हेल्प करो। उसने जैसे VR पहन लिया होता है तो वो पहुंच जाता है एल्फाइम गेम के अंदर। वहां पहुंच के वो अपने कैरेक्टर को क्रिएट करता है और वो हमारे उसी आदमी के बारे में सोच रहा होता है चश्मिश बॉय के ऊपर। वो अपना सेम नाम रखता है और अपने आप के लिए एक नया कैरेक्टर लेकर रखता है जो कि सेम टू सेम उसकी तरह दिखता है। फिर वो आसमान से नीचे गिरने लगता है और उसको लगता है कि वो बराबर जगह पे गिर रहा है, लेकिन तभी आसमान फटता है और वो गिर जाता है एक जंगल में, जहाँ पे वो जैसे तैसे करके उठता है। फिर वो देखता है कि उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो अपने टैब को खोलता है और सबसे पहले चेक करता है कि वो लॉग आउट कर सकता है कि नहीं। भाई को तो PTSD हो रहा है कि जैसे पहले वो SAO के अंदर पहुंचा था और उसके अंदर लॉग आउट का फंक्शन था ही नहीं। इसने चेक कर लिया कि लॉग आउट कर सकता है तो ये ठीक होता है। फिर वो चेक करता है कि उसके पास क्या क्या है, तो वो देखता है कि उसके पास जो भी स्किल्स रहते हैं वो सब सेम टू सेम SAO के जैसे रहते हैं, लेकिन उसका ड्यूल बिल्डिंग वाला स्किल गायब हो जाता है। तब वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद वो अपना इन्वेंटरी चेक करता है तो उसके अंदर उसको मिलता है वही आंसू का टुकड़ा। वो जैसे उस टुकड़े को टच करे तो उसके अंदर से यूवी बाहर निकलती है, तो उसको देख के किरीतो की आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसकी बेटी वापस से पैदा हो जाती है। तो बोलता है कि यूवी क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स पापा, ऐसा बोल के वो किरीतो को हक करती है। उसके बाद किरीतो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो रहा है, हम लोग तो डिफरेंट गेम में है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब। तो यूवी अपना दिमाग लगाती है और वो बोलती है कि देखो असल में ये जो सर्वर से ये सेम टू सेम SAO के जैसे सर्वर से, और इस बंदे ने क्या किया है उसने SAO के पूरे गेम को कॉपी किया और उसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया। इसके लिए हर एक चीज इसके अंदर SAO के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर वो वाला फंक्शनलिटी नहीं है कि जहाँ पे तुम रियल लाइफ गेम के अंदर मर गए तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे, और तो और तुम इस गेम के अंदर से लॉग आउट कभी भी कर सकते हो। फिर किरीतो बोलता है कि यहाँ पे लेकिन मेरे स्टैट सेम टू सेम कैसे हो गए? तो उसने बोला कि तुम्हारे पहले के स्टैट सब मर्ज हो गए हैं, तो तुम एक काम करो तुम्हारे पहले के सारे आइटम्स को फेंक दो ताकि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक न आए। तो किरीतो वही करता है, वो सारे आइटम्स फेंकता है और अपने लेवल को वैसे का वैसे रखता है। फिर उसकी बेटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है इस गेम की तरह और वो एक छोटी सी फेरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो किरीतो उससे थोड़ा मस्ती करता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो सुनो बेटी, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारी मॉम आसुना है वो भी इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं फंसी हुई है और वो फंसी हुई है वर्ल्ड ट्री के ऊपर, तो हमें कैसे भी करके उसको जाके बचाना है। तो वो बोलती है ठीक है पापा मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर वो उसको उड़ना सिखाती है, बोलती है कि तुम तुम्हारे पीछे पंख लेके आओ और तुम्हारे हाथ में एक कंट्रोलर को यूज करो, इससे तुम उड़ सकते हो। तो हमारा किरीतो उड़ना सीखता है और उसके बाद उड़ते हुए वो आगे निकलता है। मीनवेल हमें दिखाता है कि यहाँ पे एक येलो बाल वाली एल्फ उड़ रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं, तो उसका जो साथी होता है वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये एल्फ अकेले
अकेले ही लड़ती है इन 3 रेड बॉयज के साथ। ये रेड बॉयज उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी ये येलो एल्फ इन रेड बॉयज को काट काट के आगे बढ़ती है। लेकिन उतने में जो उसका दोस्त होता है वो मर जाता है एक रेड बॉय की वजह से, तो उसको लगता है कि उसका दोस्त शायद से मर गया। मीनवाइल बाकी सब रेड बॉयज उसको मार के जमीन पे गिरा देते हैं, तो उसके पंख टूट जाते हैं और ये सब के सब रेड बॉयज उसको कवर अप कर लेते हैं अटैक करने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं मरने के पहले तुम में से एक को तो लेके जाऊंगी। तभी यहाँ पे रेड बॉय उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि किरीतो आसमान से गिरता है एक सुपर हीरो की तरह। ये होती है परफेक्ट सुपर हीरो वाली लैंडिंग, जहाँ पे तुम तुम्हारे पैर के ऊपर नहीं सर के ऊपर गिरते हो। वेल ये यहाँ पे गिर के खड़ा होता है और बोलता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, चलो तुम लोग मुझसे लड़ो। तभी इसमें से एक बंदा किरीतो के ऊपर हमला करता है, तो किरीतो उसके स्वॉर्ड को पकड़ के उसको धक्का मारता है और बोलता है कि अब तुम लोग तो गए। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और अपने सिंगल अटैक में एक बंदे को खत्म कर देता है। फिर वो दूसरे को मारता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ता है। इसके बाद दूसरे बंदे को बोलता है कि क्या भाई अब तुझे मुझसे लड़ना है कि नहीं, तो वो बोलता है कि नहीं भाई मैं तुझसे नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं लेवल 900 पहुंचने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से भाग के निकल लेता है। उसके बाद किरीतो यहाँ पे ये एल्फ गर्ल से बात करता है और वो उसको बोलते है कि तुम 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 2 लाल कलर के वो जो आग जल रहे हैं वो असल में उन दोनों रेड बॉयज की आत्मा है, तो वो इस वक्त तुम्हारी बात सुन सकते हैं। पहले तुम उनको गायब होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये येलो एल्फ किरीतो के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है, लेकिन किरीतो बोला कि नहीं मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। उसके बाद ये लोग दोस्ती करते हैं और किरीतो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो वो बोलती है कि पहले तुम मुझे तुम्हारा नाम बताओ। तो किरीतो बोलता है मेरा नाम किरीतो है और इसका नाम है यूई। फिर हमारी एल्फ गर्ल हमें अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है लीफा। वेल इसके बाद किरीतो उससे पूछता है वर्ल्ड ट्री के बारे में। तो वो बोलती है कि तुम वर्ल्ड ट्री के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम तो एक सिल्फ वाले रेस को बिलोंग करते हो ना, चलो तुम तुम्हारा पंख बाहर निकालो और उड़ना स्टार्ट करो। तो किरीतो उसको बोलता है तुम लेकिन उड़ कैसे पा रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा कंट्रोलर भी नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, अगर तुम तुम्हारे खुद के पंख को कंट्रोल करोगे तो। फिर वो किरीतो को सिखाती है कि बगैर कंट्रोलर के कैसे उड़ते हैं। तो किरीतो उड़ना स्टार्ट करता है और वो उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है और वो अपने को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। तो ये देख के हमारी एल्फ और यूई बहुत हंसते हैं। उसके बाद किरीतो अच्छे से उड़ना सीखता है और वो बोलती है कि चलो अब तुम मेरे साथ रेस लगाओ। इसके बाद वो लोग रेस लगा के भाग रहे होते हैं, तो किरीतो को लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन एल्फ गर्ल उससे तेज निकल जाती है अपने एरिया में। वहां पहुंचने के बाद वो किरीतो को लैंड करना नहीं सिखाते हैं, तो किरीतो यहाँ पे एक दीवार से ठुक के जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो किरीतो को हील करती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो किरीतो और हमारी एल्फ गर्ल ऐसे ही चल रहे होते, सब लोग किरीतो को देख रहे होते। वो बोलते कि अरे ये बंदा तो दूसरे एल्फ के रेस को बिलोंग करता है। ऐसे बोल के हमारा ये नॉर्मल बॉय किरीतो से दूर भागता है। तभी किरीतो बोलता है कि अरे मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। उसके बाद हमारी जो ये एल्फ होती है वो अपने नॉर्मल बॉय को पीछे छोड़ के किरीतो को लेके निकलती है एक डेट के लिए। यहाँ पे लोग जूस पीते हैं, बातें करते हैं और तभी वो किरीतो को थैंक्स बोलती है। उसके बाद किरीतो उससे पूछता है कि तुम मुझे वर्ल्ड ट्री के बारे में बताओ। तो वो बोलती है कि देखो वर्ल्ड ट्री जो है उसके ऊपर आज तक 1 साल में कोई नहीं पहुंच पाया है, इसका रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता। तभी किरीतो बोलता है क्या किसी ने कोई क्वेस्ट छोड़ दिया है, या तो इसका रीजन मुझे ये लग रहा है कि जिनको भी वर्ल्ड ट्री के ऊपर पहुंचना है उसके लिए पहुंचने के लिए तुम लोग को सारे के सारे 9 के 9 रेस को एक साथ मिलकर वर्ल्ड ट्री पे पहुंचना पड़ेगा। तो हमारी ये बंदी बोलती है कि नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी रेस ये नहीं चाहता कि सामने वाला रेस जीत जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो बंदे वर्ल्ड ट्री के पास पहले पहुंचेंगे उन लोग को अनलिमिटेड उड़ने की ताकत मिल जाएगी। इस वक्त तुम देख सकते हो कि हम लोग जब उड़ते तो हम लोग को 10 मिनट का टाइमर लगता है, लेकिन अगर तुम्हें अनलिमिटेड उड़ने की ताकत मिल गई तो तुम एकदम से एडिक्टेड हो जाओगे। तो किरीतो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कैसे भी जाके वर्ल्ड ट्री के ऊपर पहुंचना, क्योंकि वहां पे मेरी एक दोस्त अटकी हुई है और मुझे उसकी जान बचानी है। ऐसे बोल के किरीतो वहां से निकलता है। तभी हमारी येलो एल्फ वहां पे आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगी और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तो किरीतो उसको थैंक यू बोलता है। तो वो बोलती है ठीक है अब मुझे लॉग आउट करना है। ऐसे बोल के वो लॉग आउट करके वहां से निकलने वाली होती है, लेकिन किरीतो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें दिल से थैंक्स बोलता हूँ। ये सुन के वो लॉग आउट करती है और तब हमें दिखाते हैं कि ये बंदी कोई और नहीं किरीतो की असली बहन ही होती है। भाई ये क्या बात हो गई है, उसकी बहन उसके प्यार में पागल है और वो उसको गेम वर्ल्ड में हेल्प कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जिस बंदे का वो हेल्प कर रही है वो उसका भाई ही है। भाई ये कहानी कितनी कंफ्यूजिंग हो रही है, भाई बहन को ही नहीं पता कि वो लोग कौन है। फिर इसके बाद दिखाते हैं किरीतो अपने रूम में बैठा होता है गेम वाले और वहां पे वो सो रहा होता है। तभी यूई उसके पास आती है और बोलती है पापा क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स। इसके बाद वो अपने पापा के बगल में लेट जाती है और रात में किरीतो सो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो आसुना होती है वो एक एल्फ बन के बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एक येलो बाल वाला एल्फ होता है और वो आसुना को टिटानिया करके नाम से बुलाता है। तो आसुना बोलती है कि मेरा नाम टिटानिया नहीं है और मेरा नाम है आसुना। ऐसा बोल के इस बंदे के ऊपर भड़कती है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है ये बंदा कोई और नहीं वही चश्मिश बॉय है जिसने आसुना से शादी करने की बात की थी। ये यहाँ पे आके आसुना को बोलता है कि देखो मैंने कैसे तुम्हें एसएओ गेम में से यहाँ पे ले गया, अब मैं तुमसे फोर्सफुली शादी करूंगा। ऐसे बोल के वो आसुना को उसका मुंह पकड़ता है और उसको थोड़ा छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि नहीं मैं तो तुमसे सच में शादी करूंगा। इसके बाद वो उसको कहता है कि तुम्हें जितनी कोशिश करे तुम कर लो, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं इस वक्त तुम लोग का ब्रेन कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे ही एसएओ वाला गेम कंप्लीट हो रहा था तभी मैंने उस वर्ल्ड में से 300 लोग को पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया था और मैंने जानबूझ के उसमें से एक तुम्हें रखा। अब मैं तुम 300 लोग का ब्रेन धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो पहले गेम तुम खेल रहे थे उसका जो लीडर था वो 1 नंबर का ढक्कन था, उसको पोटेंशियली नहीं पता कि वो ब्रेन भी कंट्रोल कर सकता है लोगों का। और इस वक्त मैं तुम सबकी मेमोरी को ऑल्टर कर सकता हूँ और तुम लोग से अपने मन का काम करा सकता हूँ। तो आसुना तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम मेरी वाइफ बन जाओगी इस गेम के अंदर भी और रियल वर्ल्ड में भी। ऐसे बोल के वो यहाँ से लॉग आउट करता है, लेकिन वो इस सीन को ब्लर कर देता है ताकि
आसुना ये लॉगआउट पासवर्ड देख ना सके। उसके बाद आसुना यहाँ पे बैठती है और बोलती है प्लीज किरीतो तुम यहाँ पे आके मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज, ऐसे करके वो रो रही होती है। फिर इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि बहन गेम से बाहर निकलने के बाद अभी भी किरीतो के बारे में सोच रही होती है और हमारे इस चीज में वो सोच रही होती है कि वो कैसे इस बंदे की हेल्प करेगी। तभी वो वापस से सोचती है कैसे उसको ये एल्फहाइम वाले गेम में उड़ना बहुत पसंद है। मीनवाइल किरीतो अभी भी अपने गेम को लगा के बैठा होता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी किरीतो की बहन अपने स्कूल जाती है और वहाँ पे ये काले बाल वाला बंदा जिसने चश्मे पहन के रखे होते हैं वो यहाँ पे आके हमारी बहन से बात करता है और उसको सॉरी बोलता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं कल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया गेम के अंदर। तभी हमें मालूम पड़ता है ये बंदा कोई और नहीं हमारी बहन का दोस्त है जो कि गेम में उसका हेल्प कर रहा था। तभी वो कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, ऐसा बोल के वहाँ से निकल लेती है। फिर वो घर पहुंचने के बाद अपने कपड़े बदलती है और अपना शर्ट पहन के वो लेट जाती है गेम खेलने के लिए। फिर जैसे वो गेम के अंदर घुसे तो देखते हैं कि वहाँ पे किरीतो भी आ चुका होता है। तो वो किरीतो के साथ बात करती है और उसको बोलती है कि अभी हम लोग अपने मिशन पे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग मिलकर यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं और किरीतो जाता है अपना लेजेंडरी एक हैवी स्वॉर्ड खरीदने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं एक टैवर्न के अंदर और वहाँ पे जाके वो लोग एक रूम लेने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एल्फ आता है और वो बोलता है कि ओए येलो एल्फ तू कितने दिन से गायब है हमारे गिल्ड से और अब मैं तुझे गिल्ड के अंदर वापस लेने के लिए आ रहा हूँ। तो ये देख के हमारा किरीतो आगे बढ़ता है और बोलता है ये लड़की तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे अगर तुम्हारे साथ गिल्ड में नहीं आना है तो उसे नहीं आना है, तुम उसे जबरदस्ती गिल्ड में नहीं लेके जा सकते। तो ये सुन के हमारे इस ग्रीन एल्फ को गुस्सा आता है और वो किरीतो के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त वो ग्रीन एल्फ के दोस्त उससे कहते हैं कि सर आपको यहाँ पे हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें देख सकते हैं और फिर हमारा नाम खराब होगा। तभी हमारी ये एल्फ गर्ल बोलती है कि उसे किरीतो के साथ ही रहना है और वो अपनी पार्टी चेंज कर रही है। वेल इसके बाद ये दोनों छत पे खड़े होते हैं और ये लोग यहाँ से बाहर का व्यू देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें दिख रहा है कि ये जगह कितनी अच्छी है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारी ये एल्फ गर्ल होती है उसे वो ग्रीन वाले एल्फ ने रेनेगेड वाला नाम दे दिया होता है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों ने अपने क्लैन को छोड़ दिया होता है और सब लोग उनसे फिर नफरत करना स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पे ये घोचू बंदा आता है और ये बोलता है कि अरे लीफा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में रखो ना। तो हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि नहीं भाई तुम किसी भी काम के नहीं हो, ऐसा बोल के वो उसको मना कर देती है। वेल इसके बाद वो बोलती है किरीतो मेरा पार्टनर है और अब मैं इसके साथ जाऊंगी मेरा मिशन करने के लिए। इसके बाद ये दोनों यहाँ से उड़ के निकल लेते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वर्ल्ड ट्री के ऊपर ये हमारा दुश्मन वाला एल्फ आसुना को छेड़ रहा होता है। तभी आसुना उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बॉडी को जितना भी टच करना है तुम कर लो, ये मेरी असली बॉडी नहीं है। तभी वो बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारा हीरो किरीतो यहाँ पे नहीं आने वाला है क्योंकि वो मुझसे मिला था तुम्हारे हॉस्पिटल में और वहाँ मैंने उससे कह दिया कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं। तभी उसके चेहरे पे जो लुक बना था वो देखने लायक था, ऐसा बोल के वो हंसता रहता है। लेकिन ये सब सुन के हमारी आसुना खुश होती है क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि किरीतो इस वक्त जिंदा है। इसके बाद आसुना आईने में देखती है इस बंदे को पासवर्ड डालते हुए और वो पासवर्ड याद कर लेती है। मीनवाइल हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किरीतो और हमारी ये एल्फ गर्ल मिलकर बहुत सारे ड्रैगन्स के ऊपर हमला करके उनको मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं और ये लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस और लूट कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी इनके पंख की ताकत कम होने लगती है तो ये लोग नीचे उतर के थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर रेस्ट करने के वक्त हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो किरीतो से कहती है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी बॉडी को गार्ड करो क्योंकि हम लोग इस वक्त सेफ जोन में नहीं है, इसीलिए मेरी बॉडी यहाँ पे ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो वो लॉग आउट करती है और किरीतो उसके बॉडी का ध्यान दे रहा होता है। फिर वो अपने रूम के बाहर आती है और किरीतो के रूम में जाके उसको बोलती है कि भाई क्या तुम उठे हुए हो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। लेकिन उसका भाई उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता। फिर वो जाती है नहाती है और नहा के वापस रेडी होती है गेम खेलने के लिए। लेकिन नहाते वक्त वो पूरा टाइम हमारे एल्फ वाले किरीतो के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये जो बंदा है ये कोई और नहीं उसका भाई ही है और इस वक्त वो अपने भाई के साथ प्यार में है लेकिन उसके गेम के कैरेक्टर वाले के साथ प्यार में है। मतलब ये बंदी कितनी बुरी फंस चुकी है भाई। फिर वो जब लॉगिन करके आती है तो वो देखती है कि किरीतो ने उसका ध्यान रखा होता है। तभी किरीतो उसको कोई खाने की चीज देता है जो कि बहुत तीखी होती है और वो उसको दे के वहां से लॉग आउट करके निकल लेता है। फिर हमारी एल्फ गर्ल उसका ध्यान रख रही होती है। तभी वहां पे यूई आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी यहाँ पे हूँ। फिर हमारी एल्फ गर्ल यूई से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ किसी को प्यार करना कैसा होता है। तो बोलती है कि प्यार करना कैसा होता है, वेल ऐसा बोल के वो शर्माने लगती है और हमारी एल्फ गर्ल थोड़ा सा टेंशन में आती है। तभी किरीतो वहां पे वापस से आता है और एल्फ गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद ये दोनों लोग अपने पंख को एक्टिवेट करते हैं और उड़ने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी किरीतो बोलता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि देखो शायद से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किसी बंदे ने एक फैमिलियर को तुम्हारे ऊपर छोड़ के रखा होगा जो कि बहुत छोटा होता है और वो हमें दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को इस वक्त उसके ऊपर इतना नहीं सोचना चाहिए और यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बोल के ये लोग आगे निकलते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि इन लोग के पीछे एक बैट वाला फैमिलियर लगा होता है और बहुत सारे रेड बॉयज इनके पीछे पड़े होते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं किरीतो और हमारी एल्फ गर्ल पहुंच जाते हैं एक डंजन के अंदर। फिर ये लोग डंजन के अंदर ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारी एल्फ गर्ल को एक मैसेज आता है उसी घोंचू बंदे के पास से और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। और तभी यूई बोलती है कि पापा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग का पीछा कर रहे हैं 12 लोग। तो ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे एक स्पेल यूज करती है और ये लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तभी जैसे ही वो देखते कि वहाँ पे एक बैट आया हुआ होता है तो एल्फ गर्ल यहाँ से बाहर निकलती है और वो बैट के ऊपर हमला करके बोलती है कि यही वो फैमिलियर है जो हम लोग का पीछा कर रहा है और ये डेफिनेटली वो रेड बॉयज के पास होगा। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं एक दीवार के पास। तो किरीतो जंप मार के उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होकर गिर जाता है। उसके बाद
ये लोग देखते हैं ये लोग एक ब्रिज के ऊपर अटके हुए होते हैं और ब्रिज के नीचे होता है पानी जिसके अंदर बहुत सारे डेडली मछलियां होती है। तो किरीतो बोलता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें इन लोग के ऊपर हमला करके इन्हें मारना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सब रेड बॉयज आते हैं और किरीतो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये लोग अपने शील्ड से उसको रोक देते हैं। मीनवाइल हमारी एल्फ गर्ल किरीतो को हील कर रही होती है। तभी बाकी सारे मेजेस किरीतो के ऊपर अपना फ्लेम वाला अटैक मारते हैं और उसका हेल्थ कम करते हैं, लेकिन किरीतो रुकता नहीं है और वो इन लोग के ऊपर हमला कंटिन्यूसली करता रहता है और वो मल्टीपल टाइम्स इनसे हमला खाता भी है, लेकिन वो खड़ा होकर इन पे हमला करता ही रहता है। तभी उसका एचपी बहुत कम होता है और वो बोलता है कि मैं मेरे किसी पार्टी मेंबर को कभी मरने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वो चिल्लाता है और भाग के जाता है इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। वो इनका शील्ड पकड़ के तोड़ रहा होता है, तभी यूई आके बोलते हैं कि प्लीज पापा की हेल्प करो और आप आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल उनके ऊपर यूज करो, यकीन करो पापा इन लोग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर तभी हमारी एल्फ गर्ल एक प्रोटेक्टिव स्पेल मारती है और उसके बाद किरीतो वहां पे अपना स्वॉर्ड ऊपर खड़ा होता है और वो एक एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिसमें उसका सारा का सारा एमपी एक साथ खत्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है एक बड़े से गोट के अंदर। और ये गोट कोई और नहीं वही गोट है जिसको इन लोगों ने फ्लोर नंबर 74 पे मारा था और किरीतो के पास इसकी पावर आ चुकी होती है। और अब किरीतो जो गुस्से में आके इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। सब के सब रेड बॉयज की हवा टाइट होती है और किरीतो इन लोग को मारना स्टार्ट करता है। वो इन लोग को खाता है, जलाता है, तोड़ता है और इनको चीख चीख के मारता रहता है। वो इसमें से कुछ लोग को पानी में फेंकता है तो कुछ लोग को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे किरीतो ने सब लोग को ऑलमोस्ट मार दिया होता है और वो आखिरी बंदे को लेके मारने ही वाला होता है। तभी हमारी एल्फ गर्ल आके इसको रोकती है और बोलती है किरीतो तुम रुक जाओ। इसके बाद एल्फ गर्ल अपना स्वॉर्ड इसके ऊपर रखती है और बोलती है तुम्हें जो भी पता है तुम मुझे वो सब बताओ। तभी किरीतो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और इसको बोलता है कि देखो भाई, अगर तुमने हमारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दिया तो मैं तुम्हें सारा का सारा आइटम दे दूंगा जो भी मुझे तुम्हारे दोस्त लोग को मार के मिला है। तो ये सुन के रेड बॉय बोलता है कि ठीक है। ऐसा बोल के वो किरीतो को सबका सब सच बताता है कि उसको कमांड मिला था कि उसको यहाँ पे आके इन लोग के ऊपर हमला करना है। यहाँ पे रेड की आर्मी पूरी की पूरी ज्वाइन होकर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रही थी। उसने बोला कि उसको खुद को नहीं पता कि रेड वाली आर्मी इन दोनों के ऊपर हमला क्यों कर रही है, लेकिन उन लोग को बस बोला गया था कि उनको इनके ऊपर हमला करना है। इसके बाद ये बंदा यहाँ से सब लूट लेके निकल लेता है और किरीतो और हमारी बहन यहाँ पे कंफ्यूज होकर घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद बहन किरीतो से पूछती है कि तुम अचानक से उस मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए। तो किरीतो बोलता है कि मुझे खुद को नहीं पता, मैं बस अटैक करने के लिए आगे बढ़ा और मेरे को जब लगा कि मैं ये पावर यूज कर सकता हूँ तो मैंने वो पावर यूज किया और उसके बाद मैंने उनको ऐसे खाया। ऐसा बोल के वो हमारी बहन का हाथ काट लेता है तो बहन उसको एक चमाट मारती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो का मुंह लाल हो चुका होता है। वेल इसके बाद हमारी बहन बोलती है कि उसको बहुत टाइम से हमारे घोंचू बॉय से कोई भी मैसेज नहीं आया है, तो इसके लिए वो थोड़ी टाइम के लिए ऑफलाइन जाती है और बोलती है किरीतो तुम मेरे बॉडी का ध्यान देना। फिर वो जैसे ही ऑफलाइन जाती है तो वो चेक करती है कि उसके रियल फोन पे घोंचू ने बहुत सारे कॉल किए होते हैं। तो वो घोंचू को कॉल करती है तो घोंचू उसको बताता है कि असल में जो इनका क्लैन का लीडर है ग्रीन बॉय वो इन लोग को धोखा देने वाला है। घोंचू को ये सब कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि घोंचू जब इन लोग को बाय बोला था तो उसके बाद उसने देखा कि जो ग्रीन बॉय था वो असल में इनविजिबल होके रेड बॉय से मिल रहा था। तो घोंचू उनका पीछा करने गया, लेकिन वहां पे घोंचू को मालूम पड़ा कि जो ग्रीन बॉय है वो रेड बॉय की हेल्प करके बाकी सारे के सारे एल्फ लोग को मार के वो जाना चाहता है वर्ल्ड ट्री के पास। और इसमें वो ये इसीलिए कर रहा है ताकि वो यहाँ पे जाके बहुत सारी पावर कलेक्ट कर सके। तो ये सब करते हुए हमारे जो घोंचू है वो इन लोग से पकड़ा जाता है और घोंचू को ये लोग पकड़ के बांध के नीचे रख देते हैं उसी कटर के अंदर। इसीलिए घोंचू वहां से लॉग आउट करके यहाँ पे रियल वर्ल्ड में आके इसको सब कुछ बता रहा है। वेल इसके बाद बहन वापस से गेम के अंदर आती है और वो बोलती है किरीतो मुझे लगता है कि हमें हमारा ये मिशन वर्ल्ड ट्री के पास जाने वाला थोड़ा टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलती लगती है, लेकिन किरीतो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल के वो उसके साथ जाता है और तभी उसे मालूम पड़ता है इन सब चीजों के बारे में। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे होती है द ग्रीन एल्फ गर्ल और तो और उसके सामने होती है हमारी कैट एल्फ। ये लोग मिलकर यहाँ पे अपना मिशन कर रहे होते हैं। तभी हमारी बहन बोलती है कि अभी कुछ टाइम के बाद रेड बॉयज यहाँ पे आएंगे अपनी आर्मी को लेके और वो इन लोग के ऊपर अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमें इन लोग को ही रोकना है कि अगर इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो इनके बाद इनके पास बहुत सारी पावर आ जाएगी और फिर हमारे रेड बॉयज को कोई रोक नहीं पाएगा और इसी में मेरी पूरी क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लैन डिस्ट्रॉय न हो। तो ये सुन के किरीतो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त जो हो। वेल इसके बाद किरीतो हमारी एल्फ गर्ल का हाथ पकड़ता है और वो सुपरसोनिक स्पीड में भागना स्टार्ट करता है। उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं लेकिन वो उन सबको काट काट के उनके रास्ते से बाहर भाग के निकलता है एग्जिट के पास। इसके बाद फिर इस टनल के बाहर निकलने के बाद हमारी एल्फ गर्ल और किरीतो फटाक से निकलते हैं उस मीटिंग वाले प्लेस के पास जाने के लिए जहाँ पे हमारी ग्रीन गर्ल और कैट एल्फ मिलके मीटिंग करने वाले होते हैं। तभी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि सैलेमेंडर और बाकी लोग एक साथ क्यों जा रहे हैं और ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं इन लोग के ऊपर। तब इनको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे कम से कम 68 रेड बॉयज होते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं और इनके सामने मीटिंग चलने वाली होती है। तभी हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि लगता है कि हमारा टाइम खत्म और हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों लीडर्स जो कि होते हैं कैट गर्ल की लीडर और हमारी ग्रीन गर्ल की लीडर, ये लोग खड़े होते हैं रेड बॉयज के सामने गुस्से में और रेड बॉयज इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। पर उसी वक्त यहाँ पे सुपर हीरो के जैसे एंट्री लेता है हमारा किरीतो और ये बोलता है कि रुक जाओ, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आया है, सब लोग वेट। तो फिर इनका लीडर रुकता है और फिर किरीतो उड़ के जाता है और वो बोलता है कि मेरे को तुम्हारे बॉस से बात करना है क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। तो सामने से उनका बॉस बाहर आता है और बोलता है ओए तू चिंटू एल्फ मेरे सामने क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गर्ल बाकी लोग को बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये जो बंदा है यही हमारे रेस को बचा सकता है। फिर उसी वक्त हमारा चिंटू बोलता है कि देखो यहाँ पे 4 एल्फ के रेस वाले लोग एक साथ आके तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे अगर तुमने इन लोग के ऊपर अटैक किया तो। और यहाँ पे मैं आया हूँ एक
मैसेंजर बन के और तुमको ये बोलने के लिए कि अगर तुम रुक जाओ तो हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सुन के रेड बॉय बोलता है कि हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात का यकीन करूंगा? अगर तू मेरे सामने 30 सेकंड तक टिक गया बगैर लड़े या बगैर मरे तो मैं तेरी बात का यकीन करूंगा और मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। तो किरीतो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग इनकी फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो सामने रेड बॉय होता है वो असल में होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्फ इस एरिया का, क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो एकदम गॉड टियर का लेजेंडरी स्वॉर्ड होता है और उसने बहुत सारे लोग को मारा होता है। तभी इनकी बैटल स्टार्ट होती है और ये बंदा हमारे किरीतो के ऊपर एक हमला करता है और हमारा हीरो उड़ के जाता है, दीवार पे ठुक के एकदम से बेहोश होता है। लेकिन उसके बाद वो खड़ा होता है और इस बंदे के ऊपर अटैक करता है, बोलता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, क्योंकि किरीतो ने इसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। लेकिन इसका अटैक जो था वो इसके स्वॉर्ड को 2 सेकंड के लिए इनविजिबल बना के किरीतो के ब्लॉक को डॉज करके उसको लगता है। इसके बाद इन लोग की फाइट चलती है, यहाँ पे बहुत सारा स्वॉर्ड फाइट चलता रहता है। तभी किरीतो बोलता है 30 सेकंड तो हो गए। तो वो बोलता है कि भाई तेरे 30 सेकंड गए तेल लेने, मैं तेरे को मारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी किरीतो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ऐसा बोल के वो इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये बंदा किरीतो की पूरी बॉडी को काटना स्टार्ट करता है और किरीतो की पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी होती है। तो किरीतो यहाँ से तेज भाग के निकलता है, स्मोक स्क्रीन मारता है और उसके बाद वो जाता है हमारी एल्फ गर्ल के पास और उसके स्वॉर्ड को चोरी करके निकल लेता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हमें दिखाता है कि जैसे ही यहाँ से स्मोक गायब होता है तभी यहाँ पे किरीतो होता ही नहीं है। तो सबको लगता है कि वो अपनी जान बचा के भाग गया, लेकिन उसी वक्त किरीतो आसमान से आता है और वो अपने 2 स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है इस बंदे के ऊपर। और इस वक्त किरीतो का ड्यूल बिल्डिंग स्किल यहाँ पे अनलॉक हो चुका होता है, तो वो इस बंदे को धड़ाधड़ मारता है। जो स्पीड से वो मारता है इसे, ये रेड बॉय को रीजनरेट करने के सेकंड मिलता ही नहीं है, वो इसको काटता रहता है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। फिर इसके बाद किरीतो हमारे रेड बॉय के ऊपर आग लगा के उसको दूर फेंक देता है। वेल ये होने के बाद सारे के सारे रेड बॉय शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। और इसी वक्त हमारी ग्रीन एल्फ गर्ल बोलती है कि हम लोग जीत चुके हैं और हमारी लीफा खुशी से रोने लगती है। फिर उसके बाद ये लोग रेड बॉय की आत्मा को यहाँ पे लेके आते हैं और हमारी ग्रीन गर्ल उसको रिवाइव करती है नॉर्मली और बोलती है कि अब हम लोग जीत चुके हैं तो तुम लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। फिर इसके बाद रेड बॉय अपनी आर्मी के लोगों को बोलता है कि अब हम लोग अटैक नहीं करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे ये ढक्कन वाला बंदा आता है और बोलता है कि भाई ये वही बंदा है जिसने मुझे कुछ दिन पहले हराया था और मेरे पूरे गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद रेड बॉय बोलता है कि भाई तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, हम लोग वापस से किसी दिन लड़ेंगे और इस बार हम लोग एक रीजनेबल टर्म पे लड़ेंगे। तो हमारा किरीतो बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकलता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्रीन गर्ल और तो और हमारी येलो गर्ल बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम पड़ा और इसके पीछे कौन है। तो फिर हमारी लीफा इन लोग को सब सच बताती है कि इनके पीछे पड़ा है हमारा ग्रीन बॉय और ग्रीन बॉय ने इन लोग को धोखा दिया है क्योंकि उसे पैसे चाहिए और उसे लड़कियां पसंद है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर ये सब सुन के वो बोलती है कि उसका प्लान ये था कि वो इन लोग के साथ पावर अप करेगा और उसके बाद वो चाहेगा कि जो रेड बॉय है वो उसे मार दे। फिर उसके बाद रेड बॉय उसको वापस से रिवाइव करके उसका क्लैन चेंज करके उसको भी एक रेड बॉय में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा उसका प्लान था। फिर ये सुनने के बाद हमारी गर्ल्स बोलती है कि ठीक है अभी मैं मेरा काम करूंगी। फिर ग्रीन गर्ल ग्रीन बॉय को कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अभी इस गेम में से निकाल दिया है और तुम अभी एक रेनेगेड बन चुके हो, ऐसा बोल के वो ग्रीन बॉय को उसके काम से निकाल देती है। फिर इसके बाद हमारी ग्रीन गर्ल और तो और कैट गर्ल दोनों ही किरीतो के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़े बोलती है भाई तुम तो बहुत सही बंदे हो और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगते हैं। तो ये सब देख के हमारी लीफा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे कैट गर्ल और तो और ग्रीन गर्ल दोनों ही किरीतो से बहुत चिपक गए होते हैं और किरीतो एकदम से लाल हो चुका होता है। वेल इसके बाद ये दोनों गर्ल्स यहाँ से निकल लेते हैं और किरीतो को थैंक यू बोलते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे ये वर्ल्ड ट्री को चढ़ने में, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक तुम लोग हमें थोड़ा टाइम दो। तो किरीतो बोलता है अगर तुम्हें थोड़ा टाइम और पैसा चाहिए तो तुम मेरे से ये ले सकते हो, ऐसा बोल के किरीतो उन लोग को पैसे का एक थैला देता है जो उसको मिला होता है यहाँ पे रेड बॉय को मारने के बाद। फिर ये पैसा लेके हमारी कैट गर्ल और तो और ग्रीन गर्ल यहाँ से निकल लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल आती है और वो किरीतो को हक करती है। तभी हमारी यूई बाहर आके बोलती है कि पापा आपको बहुत खुशी हो रही थी जब वो दोनों गर्ल्स आपको हक कर रही थी क्योंकि आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ गया था। तो ये सुन के किरीतो थोड़ा शर्माता है और बोलता है कि अरे मैं तो एक लड़का हूँ तो ये सब टाइम पे ऐसा होता रहता है। तभी वो बोलती है कि लेकिन आपका हार्ट रेट कभी नहीं बढ़ता जब भी आपको ये एल्फ गर्ल हक करती है। तो वो बोलता है कि मैं एल्फ गर्ल को असल में उस नजर से देखता भी नहीं हूँ और कभी कभी तो मैं भूल जाता हूँ कि एल्फ गर्ल एक लड़की भी है। तो ये सुन के एल्फ गर्ल को गुस्सा आता है और वो किरीतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किरीतो यहाँ से उड़ के निकल लेता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आसुना यहाँ पे पासवर्ड लगा के इस गेट को खोल के यहाँ से भागना स्टार्ट करती है और वो बोलती है कि किरीतो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज पहुंच गए होते हैं एल्फहाइम के सबसे ग्रैंड वाले सिटी के अंदर जिसका नाम होता है अरुण। ये एक इंडियन नाम क्यों है भाई, एक सिटी का नाम अरुण कैसे हो गया? वेल ये जो सिटी होती है ये इतनी अमेजिंग होती है, ये एकदम गोल्ड से चमक रही होती है और ये सिटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पे घुसने के बाद हमारे प्लेयर्स बोलते हैं कि अभी हम लोग को इस सिटी के अंदर जाके एक रूम लेना पड़ेगा और वहां जाके थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा। तभी हमारी यूई उनको बोलते हैं कि यहाँ पे राइट में एक बहुत सस्ता सा रूम है। वेल मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसुना भाग भाग के निकल रही होती है और वो एक एक जगह गेट खोल के आगे बढ़ रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो रियल वर्ल्ड में अपना मुंह धो के अपनी बहन के साथ बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि उसको बहुत नींद आ रही है क्योंकि वो रात भर कुछ तो काम कर रही थी। यहाँ पे वो उसको सच नहीं बोलती कि वो किसी बंदे के साथ गेम खेल रही थी और उसको ये भी नहीं पता कि वो बंदा कोई और नहीं उसी का भाई था। वेल तो इसके बाद किरीतो थोड़ा सा ठंडा पानी लेता है और वो अपनी बहन के शर्ट के अंदर उसको डाल देता है तो उसकी बहन शॉक होकर चिल्लाती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे आसुना धीरे धीरे सांस ले लेके कदम रख रख के आगे बढ़ रही होती है और वो मैप देख रही होती है
है। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो अपनी बहन के साथ खाना बनाने में उसका हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसुना यहाँ पे एक ऐसे जगह पहुंचे जहाँ पे सब लोग का ब्रेन होता है और उसके ऊपर ब्रेन वॉशिंग का वाला टेक्निक चल रहा होता है। तो वो देखते कि यहाँ पे 300 ब्रेन होते हैं और वो यहाँ पे टेंशन में आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है इन लोग के साथ। सब लोग के ब्रेन में पेन वाला चीज बढ़ रहा होता है, तो वो देख के टेंशन में आती है। वो सोचते कि उसे यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए। तभी वो देखते कि उसके पीछे 2-3 पिंक कलर के स्लाइमी बॉयज आते हैं और वो लोग ये सब देख के हंस रहे होते हैं। वो देखो ये लोग को कैसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोग के इमोशंस हमारे हाथ में है। तो ये सब देख के आसुना छुप रही होती है और वो यहाँ से अपनी जान बचा के आगे निकल रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो और उसकी बहन बस में बैठ के जा रहे होते हैं आसुना से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में। तभी उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम अब तक स्कूल क्यों नहीं गए और तुम कुछ पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो उसने बोला कि इसका रीजन ये है कि जो भी लोग एसएओ के अंदर अटक गए थे उन लोग के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पढ़ाई करने का तरीका बनाया है ताकि वो लोग पढ़ाई में पीछे न छूटे और मैं वो वाले स्कूल को अटेंड करने वाला हूँ। मीनवाइल यहाँ पे आसुना बच के आगे बढ़ती है और उसको दिखता है एक गेम का कंसोल। तो बोलती है कि मैं ये गेम के कंसोल को यूज करके लॉग आउट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे असली फंक्शन को तो इस बंदे ने रोक के रख लिया है। तो वो जाती है कंसोल के पास और उसके ऊपर वो आईडी कार्ड को स्क्रैच करती है। तभी कंसोल खुलता है और उसके अंदर वो हर एक ऑप्शन खोल के देखती है तो उसको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। वो जैसे ही लॉग आउट के ऊपर क्लिक करने वाली होती है तभी उसको ये पिंक स्लाइमी बॉयज पकड़ लेते हैं और वो लोग इसको छोड़ते नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे भाई बहन पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर और वो लोग जाते हैं आसुना के रूम के पास। तो जैसे वो लोग रूम में घुसते हैं वैसे ही हमारी बहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है आसुना से। लेकिन यहाँ पे तो आसुना को ये स्लाइमी बॉयज खींच के बहुत परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग ने इसकी बॉडी को पकड़े रखा होता है और बोल रहे होते हैं कि अरे ये तो वही बंदे ने जिसको बॉस अपने पास रख रहे थे, चलो ये तो बहुत क्यूट है तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलता हूँ। लेकिन आसुना अपने पैर से लॉग आउट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी इसमें से एक स्लाइमी बॉय बोलता है कि मैं चाहता हूँ और चेक करता हूँ कि बॉस हमें क्या बोलने वाले हैं। तो यहाँ से गायब होता है। मीनवाइल अगला वाला बंदा आसुना के साथ थोड़ा बहुत मस्ती करने की कोशिश करता है। तो आसुना इसको बोलती है तुम लोग यहाँ पे लोगों के ब्रेन के साथ क्यों खेल रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे बस इस चीज में मजा आता है ताकि मैं लोगों की मेमोरी को ऑल्टर कर सकूं। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज बैठे होते हैं आसुना के बॉडी के पास। तो जो हमारी बहन होती है वो जाती है फ्लावर का पानी बदलने के लिए और वो देखती है कि किरीतो आसुना का हाथ पकड़ के एकदम रोने जैसा हो गया होता है। तो उसको बहुत शौक लगता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इन पिंक बॉयज ने आसुना को वापस से जेल के अंदर बंद कर दिया होता है और पासवर्ड चेंज कर दिया होता है। लेकिन आसुना के पास इस वक्त वो कार्ड होता है उसके हाथ में। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गेम के अंदर बहन पहुंच जाती है और वो अपना लीफा वाले कैरेक्टर में पहुंच जाती है और तभी उसे स्ट्राइक होता है कि ये जो बंदी है इसका नाम आसुना है। वेल जब वो गेम के अंदर होती है तो वो रो रही होती है। तभी किरीतो यहाँ पे आता है और बोलता है कि लीफा तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोलती है कि मेरा दिल टूट गया, मैंने जिस बंदे से प्यार किया वो असल में किसी और से प्यार करता है। तो यहाँ पे वो लिटरली एक्सेप्ट कर रही है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। लेकिन फिर वो बोलती है चलो ये सब चीजें ठीक है, मेरे पास तुम हो तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बोल के वो किरीतो का हाथ पकड़ते हुए किरीतो उसको थोड़ा कंफर्ट देता है लेकिन वो किरीतो को पकड़ के फिर से रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि किरीतो ने उसको वापस से कंफर्ट दिया होता है और वो शांत हो गई होती है। फिर वो किरीतो का हाथ पकड़े बोलते हैं कि अब से तुम और मैं बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। फिर उसके बाद वो लोग मिलकर इस सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं जहाँ पे देखते कि हर जगह बहुत सारे कपल्स होते हैं। फिर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये लोग वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच चुके होते हैं और उसके बेस के पास खड़े होते हैं। तभी किरीतो बोलता है कि तो इसी के ऊपर आसुना बैठी हुई है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी दोस्त इसी के ऊपर बैठी हुई है। ऐसे ये लोग पास में बढ़ते रहते हैं और आगे जाते रहते हैं। लेकिन उसी वक्त यूई को कुछ तो फील होता है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मॉमी यहाँ पे ही है। तो जैसे ही किरीतो ये सुनता है तो बोलता है कहाँ पे है मॉमी। तो वो बोलती है कि मेरी मॉमी यहाँ पे ऊपर अटकी हुई है। तो किरीतो फटाक से भागने को रेडी होता है और वो हमारी एल्फ गर्ल को पीछे छोड़ के उड़ना स्टार्ट करता है और वो उड़ के एकदम ऊंचाई पे भागने लगता है। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो किरीतो फुल स्पीड से ऊपर उड़ के जाता है और वो इस ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बैरियर को हिट करता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वहां पे आती है हमारी एल्फ गर्ल और वो उसको रोक के बोलती है कि तुम ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें इस ट्री के ऊपर चढ़ना है तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम्हें इस ट्री के अंदर घुस के यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन किरीतो फिर भी कोशिश करता रहता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसुना यहाँ पे ऊपर बैठी होती है और एकदम से डिप्रेस हो गई होती है। लेकिन फिर उसे उसी वक्त यूई की आवाज सुनाई देती है और यूई उसे बोल रही होती है मम्मी मम्मी। तो ये सुनने के बाद वो समझ जाती है कि उसकी बेटी और शायद से किरीतो यहाँ पे आया हुआ है। तो वो दिमाग लगाती है और बोलती है मुझे कोई ना कोई सामान नीचे फेंकना पड़ेगा जिससे उन्हें मालूम पड़े कि मैं यहाँ पे ऊपर हूँ। लेकिन नीचे हमें दिखाते हैं कि किरीतो एकदम से डिप्रेस हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पहुंचू आसुना के पास। तभी वो देखता है कि ऊपर से एक चीज गिर रहा होता है तो वो उस चीज को पकड़ता है। तो ये होता है वही कार्ड जो पहले आसुना ने चोरी किया था गेम कंसोल से। वो ये कार्ड को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है वो कैसे इसे यूज करे। तभी यूई उससे कहती है कि अगर तुम इसे कंसोल में लगाओ तो हम लोग आसुना को लॉग आउट कर सकते हैं। समझ जाता है कि आसुना ने इसे नीचे इसीलिए फेंका ताकि ये लोग समझ सके कि आसुना ऊपर बैठी हुई है। वेल उसके बाद किरीतो हमारी एल्फ गर्ल को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि अभी इसके बाद मिशन मुझे खुद से करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एल्फ गर्ल को बाय बोल के नीचे कूदता है और वहां पे कूदने के बाद वो डायरेक्टली भागता है ट्री के अंदर। वो ट्री के मेन गेट के पास पहुंचता और देखता है कि वहां पे उसके गार्डियंस खड़े होते हैं। वो उन लोग के सामने खड़ा होता है और गार्डियंस उससे बोलते हैं क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो लोग गेट खोलते हैं और किरीतो अंदर घुस जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारा हनी कोम के जैसा एक पूरा वॉल बना हुआ रहता है। वो इसके ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक डोर बंद रहता है। वो बोलता है कि मुझे इस डोर के ऊपर चढ़ना है। तभी वो देखता है कि जैसे ही वो हवा में जंप मारता है तभी यहाँ पे बहुत सारे रोबोटिक चीजें आती है और वो लोग किरीतो के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा हीरो इन लोग को धड़ाधड़ मार के आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब वो अपना मुंडी घुमा के देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक दो रोबोट नहीं होते हैं, हजारों करोड़ रोबोट होते हैं। वो यहाँ पे स्माइल करके इनके ऊपर
अटैक करता रहता है, वो सबको तोड़ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे इन लोग का नंबर बढ़ता रहता है, तभी उसे आसुना की याद आती है। लेकिन यहाँ पे आर्चर्स होते हैं, दूर से अटैक करने वाले लोग होते हैं, और वो लोग किरीतो के ऊपर इतनी गोली मारते हैं और एरोस मारते हैं कि उसका एचपी कम होने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उसको अपना तलवार खींच के मारता है और वो तलवार उसके सीने में घुस जाता है। फिर उसकी आंखें कमजोर होती है और यहाँ पे मल्टीपल तलवार उसे पड़ते रहते हैं। वो कोशिश करता है ऊपर पहुंचने का, वो गेट को टच करने ही वाला होता है कि उतने में वो मर जाता है और उसकी आत्मा धीरे धीरे नीचे गिरती है। उसके सामने एक टाइमर होता है कि 600 सेकंड के बाद वो वापस से रेजरेक्ट होगा, लेकिन उसके हर एक गियर खत्म हो चुका होगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स वापस से अंदर घुसते हैं। तो उसे उसका पहले का पूरा सीक्वेंस याद आता है कि कैसे वो बहुत ओवरपावर्ड था और उसे लगता था कि वो कभी मर नहीं सकता, लेकिन आज वो सच में मर गया। लेकिन तभी यहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स वापस से आते हैं और अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो किरीतो बोलता है ये लोग अटैक किसके ऊपर कर रहे हैं। तब हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे उसकी बहन होती है जो कि आई होती है उसकी जान बचाने के लिए। वो इन रोबोट्स के ऊपर अटैक करती है और उड़ के ऊपर आती है और किरीतो की आत्मा को पकड़ के वहां से भागना का ट्राई करती है, लेकिन ये रोबोट्स उसके ऊपर गोली पे गोली मारते हैं। हमारी एल्फ गर्ल की हालत खराब होती है, लेकिन वो कैसे भी करके डोर के बाहर अपनी जान बचा के निकल लेती है। फिर वो किरीतो के ऊपर एक ऑब्जेक्ट डालती है और उससे पोशन डालने के बाद किरीतो वापस से स्पॉन होता है और उसके सारे के सारे चीज उसके पास होते हैं। फिर वो एल्फ गर्ल का हाथ पकड़ के उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है तुमने जो मेरे लिए किया प्लीज ऐसा वापस मत करना, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ऐसे बोल के गधे के जैसा फिर से खड़ा होता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। मेरे भाई इस वक्त तुझे तेरी जान इसने बचा के लाई है, तुझे पता है कि तू उन रोबोट्स के सामने कुछ नहीं है, तो भी तू अंदर वापस जा रहा है। कम से कम बाहर जा, अपने स्किल्स को वापस से अपग्रेड कर, उसके बाद यहाँ पे आ, तू तो गधा है यार। लेकिन तभी एल्फ गर्ल आती है और वो उसको पकड़ के बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ और तुम मेरे बगैर इनसे नहीं लड़ सकते हो। तो किरीतो बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा आसुना के लिए करना पड़ेगा। जैसे ही वो आसुना सुनती है वैसे ही उसे शॉक लगता है। वो बोलती है कि आसुना क्या तुम मेरे भाई हो क्या? ऐसे वो जैसे ही वो बोलती है वैसे ही हमारा किरीतो बोलता है तुम मेरी बहन हो क्या? तो यहाँ पे इन लोग को पता चलता है कि अकेले लोग भाई बहन है। और इस वक्त हमारी एल्फ गर्ल बहुत रोती है, वो टूट टूट के रोती है और वो लॉग आउट करके भाग जाती है और वो अपने रियल वर्ल्ड में भी रो रही होती है। मतलब मुझे इसी में बहुत हंसी आई। हमारी बहन का दिल 2 बार टूटा, दोनों बार सेम बंदे से टूटा और डिफरेंट सिनेरियो में टूटा। हर बार उसे लगा कि ये कोई और बंदा है, लेकिन सेम बंदे ने उसका दिल तोड़ा है और ये कोई और नहीं उसी का भाई है। मतलब यार बहन तेरा नसीब कितना खराब है यार, मुझे इसके लिए इतना बुरा लग रहा है ना, लेकिन मैं क्या बताऊं मुझे हंसी भी आ रही है। वेल इसके बाद किरीतो यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि बहन क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो बहन बोलती है नहीं तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। उसके बाद बहन गुस्से में आकर डोर खोलती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि तुम आसुना से प्यार करते हो तब मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे किसी और इंसान से प्यार करने की कोशिश की और वो बंदा था किरीतो जो मुझे गेम में मिला था, लेकिन वो बंदे भी तुम ही निकले। भाई तू मेरा दिल कितनी बार तोड़ेगा? ऐसे बोल के वो एकदम से रो रही होती है और ये सीन में मुझे इसके लिए एक्चुअली बुरा लग रहा था क्योंकि इसकी आंखों में आंसू देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। बट स्टिल जो भी है बहन अपने भाई से तुम शादी नहीं कर सकती हो, इतनी सी बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। भले ही तुम लोग दूर के रिलेटिव हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो किरीतो को बोलती है तुम मुझे अकेला छोड़ दो और वो अपने बेड पे लेट के रो रही होती है और किरीतो उसके डोर के बाहर बैठ के उदास होकर बैठ जाता है। फिर इसके बाद हमें ये लोग किरीतो और उसकी बहन का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे किरीतो को 10 साल की उम्र में ही समझ जाता है कि इसकी जो ये बहन है ये इसकी सगी बहन नहीं है और इसको तब मालूम पड़ेगा कि इसके जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग भी इसके सगी फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो लोग इसके अंकल और आंटी है। तो तब से ये उन लोग के साथ अपना डिस्टेंस बनाने लगा और ये अपने घर पे बैठ के सिर्फ गेम खेलता था और इसकी बहन बाहर बैठ के अपना स्वॉर्ड का प्रैक्टिस करती रहती थी। तब से वो गेम के वर्ल्ड में घुस गया और वो SAO के अंदर घुस के उसने वहाँ पे दोस्ती की। लेकिन जब वो इस गेम से बाहर निकला था तब उसने देखा कि उसकी बहन कितना फूट फूट के रो रही थी उसके लिए। तो उसने ठान लिया था कि अब से वो उसकी बहन के साथ बहुत क्लोज बनेगा और उसको अपनी सगी बहन जैसा ही प्यार करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जब से वो SAO के बाहर आया है तब से वो हमेशा सिर्फ आसुना के बारे में ही सोचता है। तभी हमारी बहन बोलती है कि मेरे को लगा कि तुम मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग भाई हो, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें बहुत बार सपोर्ट कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे बोल के वो वापस से गेम के अंदर घुसती है और वो अपने एल्फ वाले रूप में आ जाती है और डोर के पास खड़ी होती है। तभी यहाँ पे आता है हमारा ये घोचू वाला बंदा। ये यहाँ पे आके इसको बोलता है कि अरे सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो बोलती है कि ओए मुझे प्रपोज मत कर। ऐसा बोल के वो इस बंदे को एक फटका मार देती है। I mean भाई तू घोचू है, तू कहाँ इस ब्यूटीफुल बंदी को पटाने की कोशिश कर रहा है? ये लिटरली मेन कैरेक्टर की बहन है और तेरे पास इस पूरे एनिमे में सिर्फ 7 मिनट के ऊपर का स्क्रीन टाइम नहीं है। ये एनिमे जो कम से कम 12 घंटे का है उसमें तेरे पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम है भाई, तो तू साइड हो जा, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। फिर इसका प्रपोजल देख के हमारी बहन को थोड़ा बहुत करेज आता है और वो जाती है वापस से उड़ के किरीतो के पास और वो उसको बोलती है कि अभी हम लोग हमारा स्वॉर्ड फाइट कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा किरीतो अपने स्टांस में आता है और उसकी बहन देख के बोलती है कि इसलिए तुम इतने ज्यादा ही पावरफुल थे ना। ऐसे बोल के वो लोग उनका स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट करते हैं और ये लोग उड़ते उड़ते हवा में स्वॉर्ड फाइट करते रहते हैं। इनका एनिमेशन बहुत मस्त होता है। तभी बहन हवा में जंप मारती है और वो अटैक करने वाली होती है किरीतो के ऊपर की, तभी वो अपने स्वॉर्ड को छोड़ के डायरेक्टली उसके ऊपर गिरती है। तो किरीतो भी अपने स्वॉर्ड को छोड़ के अपनी बहन को पकड़ता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये दोनों बोलते हैं कि हमारा गोल ये था कि हम लोग बीच में अटैक करेंगे और अपना स्वॉर्ड छोड़ देंगे ताकि हमें सामने वाला बंदा मार दे। बहन और भाई दोनों ही सेम सोच रहे थे। फिर उसी वक्त किरीतो उससे बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन हो और इसीलिए तुम मेरी हमेशा बहन रहोगी और मैं अब से तुम्हारे साथ हमेशा टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये सब सुन के बहन को बहुत खुशी होती है और इन लोग का बहुत अच्छा सीन दिखाते हैं लोग। मीनवाइल हमारी बहन कहती है कि वो अभी किरीतो के साथ और हमारे घोंचू के साथ जाने वाली है टावर के अंदर और वो कैसे भी करके टावर को कॉन्कर करेगी। तभी हमारी यूई बोलती है कि आप इस चीज को अकेले नहीं मार सकते, यहाँ पे इतने सारे बॉस है, हम लोग को कैसे भी करके बहुत सारा स्किल्स और एक्सपीरियंस
रेजिस्टेंस पॉइंट्स लेके आना पड़ेगा। तो किरीतो बोलते तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये लोग हाथ पे हाथ रखते हैं और रेडी होते हैं टावर के अंदर घुसने के लिए। फिर ये लोग टावर में घुसते और किरीतो उड़ के ऊपर जाता है। मीनवाइल हमारी बहन उसको हील अप कर रही होती है। किरीतो यहाँ पे एक एक करके सब मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो देखता है कि उसके सामने मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती ही रहती है। वो इनको मारता रहता है लेकिन मॉन्स्टर कम होते नहीं है। तो हमारी बहन और ये घोंचू दोनों मिलकर किरीतो को पावर अप करते रहते हैं। ये लोग अटैक पे अटैक करते हैं लेकिन मॉन्स्टर नहीं मरते हैं। तो हमारा घोंचू बोलता है रुको, अब मेरा चांस है हीरो बनने का। ऐसा बोल के वो आगे निकलता है और वो स्पेल पे स्पेल मार मार के सब मॉन्स्टर को मार रहा होता है। यहाँ पे घोंचू को एक्चुअली अच्छा स्क्रीन टाइम मिला। इसने लिटरली यहाँ पे एक एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया, फिर वो खुद को फायरबॉल में कन्वर्ट करता है और खुद के सोल को सैक्रिफाइस करके यहाँ के 80% मॉन्स्टर को मार देता है और उसकी आत्मा नीचे गिरने लगती है। तो ये देख के बहन को थोड़ा रोना आता है। मीनवाइल किरीतो इसी मौके का फायदा उठा के हवा में कूदता है और धड़ाधड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसमें से 2-4 रोबोट आते हैं और वो लोग इसके अंदर तलवार भोंकने लगते हैं और किरीतो भी नीचे गिरने लगता है। तो ये देख के बहन को शौक लगता है और वो देखती है तो ऊपर हर जगह पे मॉन्स्टर ने पूरा डोम बंद कर दिया होता है। बहन किरीतो को हील करने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त सारे के सारे मॉन्स्टर आके बहन को कवर अप करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी ही एंट्री होती है यहाँ पे हमारी आर्मी की। ये होती है आर्मी हमारी ग्रीन गर्ल और कैट गर्ल की। ये लोग यहाँ पे अपनी आर्मी को लाते हैं और बोलते हैं कि हमने तुमसे वादा किया था कि हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे। और अभी यहाँ पे पूरी आर्मी लड़ना स्टार्ट करती है। यहाँ पे ड्रैगन्स आते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं और ये लोग जो अटैक कर करके इन मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं। भाई ये लोग लिटरली हमारे किरीतो को बचा लेते हैं। उसके बाद बहन खुश होती है और फिर हमारी जो ग्रीन गर्ल होती है वो अपने पूरे आर्मी को भेजती है आगे और यहाँ पे जो फाइट चलता है सब लोग मिलकर ऑल आउट वॉर में होते हैं। किरीतो यहाँ पे मस्त उड़ता रहता है और वो भी इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे ड्रैगन्स हमला करते हैं, हर जगह आग लगी होती है और जो एनिमेशन सीक्वेंस होता है वो बहुत अमेजिंग होता है। तभी बहन अपना स्वॉर्ड फेंकती है और किरीतो 2 स्वॉर्ड पकड़ के ड्यूल विल्डिंग स्टार्ट करता है और वो यहाँ पे एक बर्जरकर स्टेट में घुस के सारे मॉन्स्टर को मार मार के उनकी आत्मा कलेक्ट करके ऊपर जा रहा होता है। और किरीतो इस सीन में पूरा एकदम से खतरनाक दिखता है। वो अपने पूरे पावर को अनलीश करता है और ऊपर के दीवार को फोड़ता है, वो उसको खोल रहा होता है। उसी वक्त हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो गेट खुलता है और वो गेट के उस साइड पहुंच जाता है और पूरी दुनिया पलट जाती है। तो किरीतो बोलता है कि गेट खुल क्यों नहीं रहा है। तभी उसकी बेटी बाहर आती है और बोलती है पापा ये जो गेट है ये खुल नहीं सकता, ये गेट को बनाए है इस तरह से ताकि ये खुले ही नहीं। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसको आसुना ने वो कार्ड दिया होता है। तो हमारी बेटी वो कार्ड को पकड़ती है, उसका पावर एक्टिवेट करती है और बोलती है कि मैं गेट खोल सकती हूँ और फिर जाके वो गेट खोलती है। इसके बाद किरीतो और बेटी दोनों ही एक दूसरे को फिस्ट बम्प करते हैं और वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं। फिर जब ये लोग अंदर घुस जाते हैं तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि ये लोग एक टनल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेटी एक एक करके गेट खोल के किरीतो को अंदर लेके जाती है। फिर ये लोग ट्री के ऊपर वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं। तभी किरीतो बोलता है कि मुझे कहा गया था कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग सिटी होगी लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये सब एक झूठ था। ऐसा बोल के वो बेटी को लेके ऊपर भागता है और इन लोग को वहाँ पे आसुना दिखती है। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शाम का टाइम होता है, आसुना रो रही होती है। तभी हमारे हीरोज यहाँ पहुंच जाते हैं और हमारी बेटी उसको मॉमी बोलती है और फिर वो गेट को तोड़ के अंदर घुसती है और आसुना इनको देख के रोने लगती है। फिर वो अपनी बेटी को हक करती है और एकदम से रो रही होती है। यहाँ पे माँ और बेटी दोनों ही रो रहे होते हैं। तभी किरीतो अंदर एंट्री लेता है और किरीतो को देख के आसुना अपने आंसू पोंछती है और उसको हक करती है। फिर दोनों लोग अपने मुंडी से मुंडी मिलाते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा गॉड ऑफ वॉर का रेफरेंस हो रहा है। अगर आप लोगों ने वो गेम खेला है तो आप लोग को समझेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और अगर आपने नहीं खेला है तो मैं आपको बस एक हिंट देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी गॉड ऑफ वॉर को स्ट्रीम करने वाला हूँ मेरे गेमिंग चैनल पे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत रेगुलरली स्ट्रीम्स आने वाले हैं। वेल इसके बाद किरीतो आसुना से बोलता है कि चलो आसुना हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी वो बोलती है कि हम लोग असल में एक लैब के अंदर और उसी वक्त यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक यूज होता है और हमारी बच्ची यहाँ से गायब हो जाती है। किरीतो आसुना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो जमीन पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे हमारा विलन वाला एल्फ आता है और ये हंस के बोलते है कि अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक यूज कर रहा हूँ जो कि मैं नेक्स्ट अपडेट में डालने वाला हूँ। और किरीतो क्या तुम पहचान रहे हो मैं कौन हूँ, ऐसा बोल के वो किरीतो के पंख के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो उसके स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है कि तुम इस चीज को यूज कर रहे थे, तुम ऐसे हो के लोग जो हो तुम लोग गधे हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे गेम में से 300 लोग को यहाँ पे किडनैप किया और उन लोग का मैंने 80% ब्रेन को ऑल्टर कर दिया है, मैं उनकी मेमोरी कंट्रोल कर सकता हूँ। बस मेरा रिसर्च कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं इतना अमीर बन जाऊंगी तुम्हें पता भी नहीं है। हर फॉरेन कंट्री के लोग मुझसे ये रिसर्च खरीदेंगे और मैं इस दुनिया पे राज करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो हंस रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं मेरी आसुना के साथ मजे करूंगा। ऐसा बोल के वो यहाँ पे चेन लेके आता है और उससे वो आसुना को बांध देता है। उसके बाद वो किरीतो के सामने बोलता है कि मेरी आसुना क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर सेम टू सेम स्मेल कैसे लाया। ऐसा बोल के वो उसके बाल को सूंघ रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने हर दिन तुम्हारे बॉडी को एनालाइज किया रियल वर्ल्ड में से। फिर वो आसुना को पकड़ता है और उसको हक करता है। उसके बाद वो जाके किरीतो के ऊपर हमला करता है और उसको मार मार के उसके बॉडी का पेन एब्जॉर्प्शन लेवल वो इंक्रीज करता है और बोलता है कि अभी तुम्हें 8 लेवल का पेन होगा। जैसे ये पेन लेवल 0 पे पहुंच जाएगा तब तुम्हारी बॉडी पेन को ब्लॉक नहीं कर पाएगी और तुम्हें रियल वर्ल्ड में पेन होगा। ऐसा करके वो किरीतो को मार रहा होता है। फिर वो आसुना को जाके थोड़ा छेड़ता है जो सीन्स में आपको नहीं दिखा सकता। बस आप समझ जाओ कि ये आसुना के साथ बहुत गलत चीज करने लगता है यहाँ पे, जो देख के किरीतो को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी इस गेम वाली बॉडी के साथ गलत चीज करूंगा और उसके बाद मैं फिर तुम्हारी असली बॉडी के साथ भी ऐसा ही करूंगा। तो ये सुन के आसुना रोने लगती है और फिर हमारा ये विलन आसुना को चाटने लगता है। पता नहीं क्यों इन बंदे लोग को चाटना क्यों पसंद है। किरीतो ये सब देख के रो रहा होता है और उसे लगता है कि शायद वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे लगता है कि भाई अब मेरा गेम खत्म, मैं मेरी आसुना को नहीं बचा सकता। तभी उसके सामने आते हैं हमारे गेम के मास्टर। वो यहाँ पे आके बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो किरीतो, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे हराया है ऐसे ओ में। तो किरीतो के अंदर वापस से जान आती है, वो खड़ा होता है और वो अपने अंदर से तलवार को बाहर निकालता
निकालता है और वो खड़ा होकर इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि सिस्टम मुझे तुम मास्टर की एबिलिटी दे दो। तो अभी इस वक्त क्या हुआ, जैसे ही किरीतो ने लास्ट गेम में मास्टर को मारा होता है तो मास्टर ने मरते हुए अपनी सारी की सारी असली एबिलिटी किरीतो को दे दी होती है। और ये वर्ल्ड जो कि ऐसे वर्ल्ड को कॉपी करके बनाया गया है तो इसमें मास्टर की एबिलिटी सबसे ऊपर है। तो ये देख के किरीतो के पास सारे के सारे पावर आ जाते हैं और हमारा ये विलन एल्फ यहाँ पे अपने पावर यूज करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और उसके जो मुंह बनता है भाई वो देखने लायक होता है। इसके बाद किरीतो उसको बोलता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो यहाँ पे एक होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर लेके आता है और वो देता है इस बंदे को, बोलता है अब आओ मुझसे लड़ो। ऐसा बोल के वो बोलता है कि अब मैंने तुम्हारा पेन 0 पे कर दिया है, मतलब तुम्हें इतना पेन होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर इन लोग की फाइट स्टार्ट होती है और हमारा ये जो एल्फ है ये तो भाई इतना नल्ला होता है ना कि इसके अटैक लगते भी नहीं है। उसके बाद किरीतो के ऊपर एक लड़की से भी बेकार अटैक करने लगता है और किरीतो उसके अटैक को रोकता है। फिर किरीतो उसके गाल को काटता है और इस बंदे को बहुत पेन होता है। उसके बाद किरीतो पटाख से इसका हाथ काटता है और बोलता है कि अब तो तुम गए। उसके बाद उसका पेट काटता है और उसके बॉडी को आधे में डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो उसके मुंडे को फाड़ देता है। भाई ये सीन जो सेटिस्फेक्शन देता है मुझे इस बंदे के मरने पर, जो खुशी हुई है ना मुझे यार, क्या बताऊं मैं आप लोग को। इसके बाद वो आसुना का चेन काटता है और उसको हक करके बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। ऐसा बोल के रोने लगता है। फिर वो बोलता है कि आसुना मैं तुम्हें अभी लॉग आउट करूंगा गेम में से और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में आके मिलूंगा। फिर वो उसको बोलता है कि अब तुम खुशी खुशी यहाँ से चली जाओ। फिर वो कंसोल में से गेम से उसको लॉग आउट करता है और आसुना इस गेम से बाहर निकल जाती है। तभी यहाँ पे मास्टर आते हैं और बोलते हैं क्या किरीतो यार तुम मुझसे लड़े थे और उसके बाद तुम गधे वाले एल्फ के सामने ऐसा बेकार खेल रहे थे यार, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो किरीतो बोलता है कि आपको मुझसे बात नहीं करनी वो तो ठीक है लेकिन अब जिंदा कैसे हो। तो वो बोलता है कि देखो जब मैं खत्म हो रहा था तब मैंने मेरी आत्मा को हर एक गेम के साथ सर्वर के अंदर डाल दिया था, तो इस वजह से मैं खत्म भी हो चुका हूँ और मैं जिंदा भी हूँ। ऐसा बोल के वो किरीतो को एक अंडा देते हैं और बोलते हैं ये जो अंडा है इसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है, तुम्हें सही टाइम पे मालूम पड़ जाएगी तुम्हें इसके साथ क्या करना है। फिर ये गेम खत्म होता है और उसके बाद हमारी बेटी यहाँ पे आती है और वो किरीतो को हक करके बोलती है पापा मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी और मम्मी से भी मिलूंगी, मैंने मेरी सारी की सारी मेमोरी को आपके गेम के अंदर डाल दिया है जो कि आपने पहन के रखा है। फिर उसके बाद किरीतो इसको हक करता है और उसको गले लगा के गेम बंद करता है। तभी उसकी बहन उसके सामने बैठी होती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि भाई तुम ठीक हो गए। तभी वो बोलता है कि थैंक यू सो मच बहन, तुम्हारे वजह से आसुना भी ठीक हो गई और वो उसको हक करता है और हमारी बहन को भी बहुत खुशी मिलती है इस सीन में। फिर बहन उठती है और बोलती है कि तुम जाओ और आसुना से मिल लो। तभी किरीतो बाहर निकलता है अपना साइकिल लेके और देखता है कि बहुत बर्फ गिर रहा होता है। फिर वो अपना साइकिल चला के आगे बढ़ता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसुना हॉस्पिटल में सोई रहती है और उसका मीटर बंद हो जाता है। मीनवाइल किरीतो यहाँ पे साइकिल चला के भाग के जा रहा होता है। वो यहाँ पे साइकिल से उतरता है और भागना स्टार्ट करता है। तभी कोई उसका हाथ के ऊपर अटैक करता है तो वो घूम के देखता है तो ये कोई और नहीं होता है हमारा चश्मिश विलन। ये बंदा रियल वर्ल्ड में इस वक्त जिंदा है और इसकी एक आंख एकदम से फट रही होती है। ये यहाँ पे आता है और बोलता है कि ओए बच्चे तूने ऐसा कैसे किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे रियल वर्ल्ड में मार दूंगा और उसके बाद ये दुनिया में किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। मैं जाके आसुना की मेमोरी को ऑल्टर कर दूंगा और मैं हर एक इंसान की मेमोरी को वापस से ऑल्टर कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोल के वो किरीतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके ऊपर 1-2 हमले और करता है तो किरीतो जमीन पे गिर जाता है। फिर वो जाता है किरीतो के ऊपर और किरीतो का बहुत खून निकल रहा होता है। वो उसके गाल को भी हल्का सा काटता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस कैसे कर दिया। इसके बाद वो नेक्स्ट अटैक करने वाला होता है। तभी किरीतो को याद आता है कि ये जो बंदा है ये तो ढक्कन है यार और इसके पास कोई ताकत भी नहीं है। तो किरीतो खड़ा होता है, अपने शेयर पावर से वो इसका हाथ पकड़ता है और इसको धक्का मार के नीचे गिराता है और वो इसके चाकू को लेके इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इसके मुंडी को जो गाड़ी के ऊपर मारता है, भाई इतना सेटिस्फैक्शन मुझे पहले कभी नहीं मिला। वो उसके मुंडी को बार बार ठोकता है गाड़ी के ऊपर और चाकू उसके गले पे लगाता है, बोलता है कि अब मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन किरीतो एक अच्छा इंसान है और इसी वजह से वो उसको छोड़ देता है और वो यहाँ से निकलता है। लेकिन इस सीन में भाई ये वाला फ्रेम जहाँ पे ये बंदा रो रहा होता है और इसके गले पे किरीतो ने चाकू लगा रखा होता है, इसका मुंह देखो, जो आपके दिल को सुकून मिलेगा ना भाई, मैं क्या बताऊं। फिर किरीतो भाग के जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ वो देखता है कि आसुना बैठी होती है और वो बाहर देख रही होती है। किरीतो उसको देख के फटाक से जाके उसको हक करता है और आसुना देखती है किरीतो के मुंह पे लगा होता है तो वो बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैंने रियल लाइफ में फाइनल बॉस को मार दिया। उसके बाद वो लोग रोते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। फिर वो लोग किस करते हैं, आई मीन ठीक है इन लोग को दे देता हूँ कि किस कर सकते हो। तभी किरीतो देखता है कि बाहर उसको उसका कैरेक्टर और तो और आसुना का कैरेक्टर दिख रहा होता है बर्फ में और उसके कैरेक्टर भी हाथ पकड़े वहां से निकलते हैं। मीनवेल हम हमें बताते हैं कि अगले सीन में कि किरीतो और तो और आसुना अभी स्कूल में चले गए होते हैं और ये लोग एक नया स्कूल अटेंड कर रहे होते हैं जो कि एसएओ के लोगों के लिए नया बनाया होता है। यहाँ पे स्कूल के बाद ये लोग मस्त बेंच पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उसको आसुना बोलती है कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे भी नहीं हो अभी। वेल उसके बाद आसुना उससे कहती है कि तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे फ्लर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग हम लोग को देख रहे हैं। उसके बाद आसुना उसको लंच देती है और वो लंच खाता है। फिर वो लोग बात करते हैं कैसे आसुना के फादर ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है और तो और जो हमारा चश्मिश गुंडा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने पहले तो कोई बात का यकीन नहीं किया और उसने बोला कि मैंने ये सब काम नहीं किया, लेकिन बाद में उसके कंपनी के लोगों ने उसके बारे में गवाही दी तो उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ये काम किया था। फिर उसको लोगों ने बंद कर दिया और उसके बाद ऐसे हो जैसे गेम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और अभी कोई भी VR MMO गेम्स नहीं बनते हैं। वेल इसके बाद किरीतो बोलता है कि मेरे पास एक सीड है जो कि मेरे को मास्टर ने दिया था और मैं वो सीड के साथ कुछ करने वाला हूँ। फिर आसुना उसको हक करती है। मीनवेल हमें दिखाते कि हमारी छोटी वाली गर्ल और तो और पिंक गर्ल बाहर से इन लोग को देख रहे होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारी पिंक गर्ल पिंक नहीं होती है। मेरा दिल टूट गया। लेकिन वो यहाँ पे पिंक कलर का स्वेटर पहन के रखी है और वो पिंक जूस पी रही है तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूँ। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं
किरीतो आसुना को लेके और तोर अपनी बहन को लेके जा रहा होता है हमारे टकलू बॉय के पास। जैसे ही वो वहाँ पे घुसा तो यहाँ पे सब लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है किरीतो के लिए और वो लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस किरीतो, तुमने एसएओ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे सब लोग जूस पीते हैं, मजे करते हैं और हमारा ढक्कन बंदा भी यहाँ पे होता है। वो बोलता है कि देखो भाई ये जगह तो लड़कियों से भरी हुई है और यहाँ पे हम हमारे पहचान की सारी गर्ल्स होती है। वेल तभी यहाँ पे किरीतो को एक और बंदा दिखता है जिसने इस वक्त शादी कर ली होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टकलू बॉय इनको बोलता है कि किरीतो तुमने मेरे को जो सीड दिया था मैंने उसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया और उसकी वजह से अभी इनफाइनाइट गेम्स बन रहे हैं जो कि सेम टू सेम एसएओ की तरह है और वो सीड में तुम किसी भी गेम से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो और इस वक्त सारे के सारे गेम्स कनेक्टेड है। तो मतलब तुमने एक गेम के अंदर खुद की कैरेक्टर को बनाया तो तुम उसको दूसरे गेम में भी लेके जा सकते हो। तो इसी तरह से अभी हर एक वर्चुअल गेम कनेक्टेड है। फिर हमें दिखाते हैं कि किरीतो की बहन मस्त हवा में उड़ रही होती है और वो टॉप लेयर पे जाके गिरने लगती है और वो याद करती है कैसे किरीतो ने आके उसको हक करके बचाया था। वेल उसके बाद किरीतो उसको बोलता है कि बहन तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ही रहो और अब से तुम मेरी पार्टी की मेंबर हो। तभी उसकी बहन उसको बोलती है भाई तुमने तुम्हारे एसएओ वाला कैरेक्टर क्यों नहीं लिया। तो वो बोलते कि मैंने मेरे एसएओ गेम को कंप्लीट कर दिया इसलिए मैंने मेरा वो कैरेक्टर को नहीं लिया है। उसके बाद उसकी बहन उसके लिए थोड़ा सा क्लाउड डालती है और ये लोग हवा में मस्त डांस करते हैं और ये वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा होता है। भाई बहन यहाँ पे मजे से डांस कर रहे होते हैं जैसे कि इनको कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन उसके बाद किरीतो बहन को बोलता है कि बहन अभी हमें आगे जाना है और हमें नया मिशन कंप्लीट करना है क्योंकि इनके सामने एक नया बिल्डिंग आ रहा होता है। तो किरीतो अपनी बहन को पकड़ के तेज उड़ने लगता है और उसको दिखाता है कि देखो मून कितना मस्त दिख रहा है और देखो उसके ऊपर क्या आ रहा है और ये होता है एसएओ का उड़ने वाला कैसल। किरीतो बोलता है कि ये कैसल को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था, मैंने सिर्फ लेवल 75 तक गया था, इसीलिए मैं ये कैसल को पूरा लेवल 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट करने वाला हूँ नेक्स्ट सीजन में। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो के पीछे आते हैं उसके सारे क्लैन मेट्स। इसमें हमारी आसुना होती है जिसने इस वक्त अपने बाल को ब्लू कलर किया होता है। आसुना मिलती है हमारी बहन के साथ, यहाँ पे किरीतो की बेटी होती है, पूरी गैंग यहाँ पे आती है और वो लोग भाग के जाते हैं एसएओ के टावर के ऊपर हमला करने के लिए। तो अब नेक्स्ट सीजन में क्या होगा वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और मुझे लाइक करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है सास और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।